हमारा चुनाव यहाँ के उन लोगों के खिलाफ है, उन पार्टियों के खिलाफ है जो आजादी के 78 साल होने के बावजूद भी इस वार्ड नंबर 163 में आज तक किचन और बाथरूम तक पानी की एक बूंद नहीं दे पाए। लंबे समय तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर रही, तब यहाँ पानी की एक बूंद नहीं आई। हमारा मिशन गरीब लोगों के हित के लिए है। मैं सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी वर्गों का एक सम्मानित और साझा उम्मीदवार हूं। आप 5 साल तक खाली पानी की बाल्टी लेकर के टैंकर माफियाओं के पीछे पीछे डोलते हैं, जेब से पैसा लगा करके पानी की व्यवस्था की जाती है और फिर भी आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं। इसलिए सोच समझ करके वोट दीजिएगा। इंजीनियर डीसी कपिल निर्विवाद चेहरा इस मामले में है और सबके चहीते हैं। जो वोट इनको नहीं देते हैं वो भी बाद में इनके सामने रोते हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने आपको वोट नहीं दिया इस बार। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस चुनाव क्षेत्र में अपना कदम रखा है और लगभग आप 30 सालों से लगातार आप चुनाव में प्रक्रिया आजमाते रहे हैं। क्या लगता है कि आप निर्दलीय चुनाव इस बार भी आप लड़ रहे हैं? क्या रहता है कि आपको इस चुनाव में क्या आपको उम्मीद है? देखिए, चुनाव अलग अलग आदमी के लड़ने का अलग अलग नजरिया होता है। हमारा चुनाव एक मिशन के तहत है। हमारा चुनाव यहाँ के उन लोगों के खिलाफ है, उन पार्टियों के खिलाफ है जो आजादी के 78 साल होने के बावजूद भी इस वार्ड नंबर 163 में आज तक किचन और बाथरूम तक पानी की एक बूंद नहीं दे पाए। आज हालात यह है कि वार्ड 163 के अंदर, संगम विहार के अंदर पानी की लाइन तक नहीं बिछी है, तो पानी आने की बात तो बहुत दूर की बात है। और ये बेशरम लोग, बेशरम पार्टियां आज क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही हैं। यहां पर लगातार कांग्रेस का राज रहा, तब यहां पर पानी की बूंद नहीं आई। पिछले लंबे समय तक यहां पर बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर रही, तब यहां पानी की एक बूंद नहीं आई। केजरीवाल साहब की 11 साल तक सरकार रही, तब यहां के विधायक ने पानी बेचने का काम किया। और आज वही टैंकर माफिया और पानी माफिया लोग गली गली में घूम करके अवैध धंधे से कमाए हुए पैसे के बलबूते पर किराए के आदमी रख करके फिर जनता को गुमराह करने के लिए निकले हैं और वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हमारा मिशन गरीब लोगों के हित के लिए है। जितनी भी गरीब जनता है और विशेष रूप से गरीब जनता एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की, जो इस देश के अंदर यहाँ पर वोट चोरी के नाम पर ठगी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने के नाम पर ठगी जा रही है, हम उस आंदोलन के खिलाफ यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं और मैं यहाँ पर आज 6ठी बार चुनाव लड़ रहा हूं। हमारा मिशन हार और जीत का नहीं होता है। हमारा मिशन होता है अपनी आवाज को बुलंद करना और इस देश के अंदर संविधान को मिटाने वाले लोगों को कड़ी टक्कर देना। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा समाज, समाज से मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर जाति से नहीं है, मैं सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी वर्गों का एक सम्मानित और साझा उम्मीदवार हूं। लेकिन गरीब जनता के लिए हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे और आखिरी दम तक उठाते रहेंगे, जब तक संगम विहार के एक एक घर के अंदर पानी का निकासी और पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती, शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे। मैं तमाम सम्मानित जनता से, क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आप किन लोगों को वोट देने जा रहे हैं। आप 5 साल तक खाली पानी की बाल्टी लेकर के टैंकर माफियाओं के पीछे पीछे डोलते हैं, जेब से पैसा लगा करके पानी की व्यवस्था की जाती है और फिर भी आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं। इसलिए सोच समझ करके वोट दीजिएगा और उन लोगों को वोट दीजिएगा जिनको अनुभव है, जो इस क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था करने में सक्षम है। क्षेत्र में आपको इस वार्ड में सबसे ज्यादा अगर वोट किसकी गिनती की जाएगी और वोट का अगर आकलन किया जाएगा, सबसे ज्यादा अगर वोट है तो वो मुसलमानों का है। आपको क्या लगता है गुलाम सरवर जी, जो एक मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं,
क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गुलाम सरवर जी ही नहीं, क्षेत्र के और भी बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। और मैं, चूंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, आपने मुस्लिमों का नाम लिया है, तो मैं उनसे एक अपील जरूर करना चाहूंगा सभी साथियों से कि जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे एक बार पूछ करके देखें कि जब जब भी मुस्लिम मुद्दों पर देश के अंदर बात हुई है, क्या उन्होंने या उनकी पार्टी ने कभी देश के राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों की बात की है? जब तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर हो रही थी तब ये पार्टी के लोग कहां थे? जब शाहीनबाग के अंदर एनआरसी और सीए का आंदोलन चल रहा था तब ये लोग कहां थे? मैं और इस क्षेत्र की जनता इस बात की गवाह है कि मुझे 24 घंटे के लिए नजरबंद किया गया सीए के आंदोलन में, मैं जेल तक गया और मैं हमेशा मुस्लिमों की आवाज को उठाता रहा हूं। और इस क्षेत्र के अंदर जिन लोगों को याद है, सबसे पहला मुस्लिम सम्मेलन मैंने 2006 में अस्थल मंदिर के अंदर किया था। तो मुस्लिमों को तरजीह देने की जहां तक बात है, वो अपनी वोट कहां देंगे ये उनकी मर्जी है, ये लोकतंत्र है, उनको जहां अच्छा लगता है अपनी वोट दे सकते हैं। लेकिन मेरा उनसे कहना जरूर यह है कि आप नाली खड़ंजों की लड़ाई मत लड़ो मेरे भाइयों। आज लड़ाई नस्लों को बचाने की है। जैसे किसानों ने फसलों की लड़ाई लड़ी, आज इस देश के अंदर दलितों को और मुस्लिमों को, आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है और हम नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर नाली और खड़ंजों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। और जितने भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं ये सब वो लोग हैं, इनके आकाओं को देखो, इनके आकाओं के इतिहास को देखो, इनके आकाओं का सारा इतिहास, जब जब भी मुस्लिमों के ऊपर कभी आंच आई है इन्होंने कभी साथ नहीं दिया, इन्होंने हमेशा उपवास उड़ाया है। और हम लगातार अपने जीवन के पिछले 20 साल से दलितों की, मुस्लिमों की, वंचितों की, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। और जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस रहेगी मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। हार जीत से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। कितनी पार्टियों ने आपको समर्थन दिया है? देखिए एनसीपी पार्टी का हमें समर्थन है, बहुजन समाज पार्टी का हमें समर्थन है, तमाम मेरे सम्मानित साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पीस पार्टी का हमें समर्थन है, आजाद समाज पार्टी का हमें समर्थन है, और भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, कम से कम 1 दर्जन ऐसी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन हमने अपने किसी बैनर में वो सारी चीजें नहीं लिखवाई, क्योंकि जो बाहर लोग हरदम हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, जो ढोल बजा रहे हैं, जो नगाड़े बजा रहे हैं, ये ढोल और नगाड़े मैं यहाँ पर 5 बार पहले बजा चुका हूँ, इनसे बड़े बड़े आंदोलन में यहाँ पर कर चुका हूँ। मैं अपने तमाम साथियों से जहां तक मेरी आवाज जा रही है उनसे मेरी गुजारिश है कि हल्ले गुल्ले शोरगुल में आप विश्वास ना करें, आप घर घर जाकर के अपने लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए और अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए एक एक घर में जाकर के वोट मांगे। और मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे नहीं, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और जीत करके दिखाएंगे। आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा चुनाव है, एमसीडी पानी का मुद्दा है, इस क्षेत्र का असली मुद्दा पानी का मुद्दा है। अभी आप 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मेरा सब जगह स्पीकर देखेंगे, उसमें मैंने एक ही बात लिखी है, हर घर शुद्ध जल, हर घर के अंदर शुद्ध जल पहुंचाने की जिम्मेदारी है मेरी, और ये एक इंजीनियर का वादा है। और मैंने अपने जीवन में जब जब जहां जहां वादे किए तमाम वादों को पूरा किया है। अगर इस क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देती है तो ये मेरा वादा है कि मैं इनको निराश नहीं होने दूंगा, इनके घर तक पानी को पहुंचाने की व्यवस्था मैं करूंगा और करके ही दम लूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए कैसे करेंगे ये हम जानते हैं, हम दिल्ली के बिजली विभाग से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, कैसे काम होता है। यहाँ पर मेट्रो जब बिछी थी किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेट्रो धरती के अंदर चलेगी, वो भी हमने चलाई थी। उस टीम के जो 5 लोग थे उसका मैं एक मेंबर था। तो जब हम मेट्रो धरती के अंदर, सुरंग के अंदर चला सकते हैं तो पानी कैसे आएगा हम जानते हैं और हम पानी ला करके दिखाएंगे। रेखा गुप्ता ये कहती है कि 12 सीटें अगर बीजेपी की झोले में जाती है तो संपूर्ण विकास मिलेगा एमसीडी की ओर से दिल्ली को। अब तक क्या कर रहे हो? देखिए रेखा गुप्ता जी क्या कहती हैं या नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, पूरा देश देख रहा है कि वोट चोरी करके ये लोग लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर काबिज हैं। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। और
जब इनकी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में लगातार सरकार थी। आपको अगर नई जानकारी है, एमसीडी में 15 साल तक लगातार मेयर भारतीय जनता पार्टी का था। नरेंद्र मोदी जी की 30वां टर्म चल रहा है, 12वां साल चल रहा है, उनको प्रधानमंत्री बने हुए, इनका यहाँ पर एमएलए भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं दिया। ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, जनता को भ्रमित करने का काम है। ये कुछ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो जब वो करेंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। अच्छे काम की हम तारीफ करना भी जानते हैं। ये मेरी इच्छा है, मुझे निर्दलीय अच्छा लगा। सभी दलों में है दल, सबसे बढ़िया निर्दल। सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्मों के साथी मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये प्यार अगले 8 दिन तक ऐसा ही लड़ा तो ये जो आपस में भिड़ रहे हैं, कोई किसी को हराने के लिए चल रहा है, कोई किसी को जिताने के लिए चल रहा है, ये जो तीनों पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इन सबको हम धराशायी कर देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे समर्थकों की लिस्ट है, ऐसे ऐसे समाज सेवियों की लिस्ट है, ऐसे ऐसे अम्बेडकर वादियों की, मिशनरियों की लिस्ट है, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, घर घर जाने के लिए लगाया है। हम जीतेंगे 100%। सरवर साहब, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं Yes. के ऊपर? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब स्थानीय चेहरे हैं और अभी मौलाना नमाज पढ़ने चले गए हैं। वो इनके पीछे से लेकर, उन्हें गांव से लेकर यहाँ तक का रिश्ता है। कल भी उन्होंने कहा कि हम एक भाई की तरह, एक भाई को जिताने के लिए जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी ताकत लगाएंगे। तो अगर 10-15 मौलाना इस क्षेत्र के तैयार हैं कि डीसी कपिल को बड़े भाई की तरह हम लड़ाएंगे, तो मेरा हृदय कहता है, मेरा दिल कहता है कि इस बार हम बिल्कुल जीत रहे हैं। हमें जीतने से कोई रोकेगा नहीं। सारे लोग लगे हैं। बार बार आप जब भी कार्यक्रम में आएंगे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र के सम्मानित मुस्लिम जो वोट है कम्युनिटी का वो 8000 है, और 8000 वोट अगर पूरा का पूरा इनको मिलता है तो 4000 करीब वोट इनके दलित समाज का ही वोट है। तो सर्व समाज कह लीजिए या दलित समाज कह लीजिए, अन्यथा और भी वोट पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आप जीत करा देंगे। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके समाज के अंदर एक मंसूरी सैफी को वोट नहीं देते, सैफी मंसूरी वोट नहीं देते, तो क्या लगता है कि आपको एक तरफ कितना आप मोड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, आप सवाल आपका थोड़ा सा फ्रेम से बाहर है। इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने अपने संबोधन में अभी कहा कि जब जब अवसर मिला, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, CNRC का मामला हो, स्थानीय मामले हो, कब्रिस्तान के मामले हो, कहीं पीछे नहीं हटे। तो अब इसमें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई जातिवादी मामला नहीं है कि फला खड़ा है तो फला को नहीं देंगे, फला खड़ा है फला, यहाँ वो सब कोई बात। इंजीनियर डीसी कपिल निर्विवाद चेहरा इस मामले में है और सबके चहीते हैं। जो वोट इनको नहीं देते हैं वो भी बाद में इनके सामने रोते हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने आपको वोट नहीं दिया इस बार। ये मैंने स्वयं इसका मैं गवाह हूँ। लोगों ने इस क्षेत्र के कई बार ऐसा कहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार सबको पता है कि बाई इलेक्शन है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यार। बहुत बार हमने कपिल साहब को वादा किया लेकिन नहीं दे पाए, दलगत भावनाओं में अटके रह गए। इस बार दलगत भावनाओं से हटकर मेरी विनती भी है उनसे, गुजारिश भी है उनसे, और केवल मुस्लिम समाज की बात या दलित समाज की बात नहीं। एक बात और आखिरी बता दूं, कपिल साहब ने जो बिजली विभाग की लड़ाई लड़ी उसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं थे, बल्कि सभी जमात के लोग थे, सभी धर्म के जाति के लोग थे। कपिल साहब ने एमसीडी में कई विभागों की, सफाई कर्मचारी के अतिरिक्त जो दूसरे विभाग थे, स्वास्थ्य विभाग थे, उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। तो जब लड़ाई में हमने जाति धर्म नहीं देखा तो वोट मांगने का अधिकार भी हमको सबसे है, हमें उम्मीद भी सबसे है। ठीक है, पार्टिकुलर लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सामूहिक लड़ाई कपिल साहब चूंकि लड़ चुके हैं, इनका हक बनता है। और मैं जनता से यही कहता हूं कि उस हक की अदायगी के नाम पर एक वोट डालिए।